गांव में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसरने लगता था। अंधेरा आते ही बाहर मत निकलना। यह चेतावनी अब केवल एक पुरानी मान्यता नहीं, बल्कि जिंदा डर बन चुकी थी। माधव अब गांव में अकेला नहीं था। उसका छोटा भाई अर्जुन भी शहर से लौट आया था। अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो अक्सर कहता, भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर इन अंधविश्वासों में कैसे फंस गए। लेकिन माधव जानता था कि उस रात जब उसने पहली बार उस पेड़ के नीचे परछाई देखी थी, कुछ बदल गया था। उसकी नींद में चीखें गूंजती थीं और दीवारों पर हाथों के निशान उभर आते थे। उसने अर्जुन को चेताया, जो भी हो जाए उस पुराने कुएं के पास मत जाना। पर जैसे डर के पीछे कुतूहल भागता है, अर्जुन ने ठीक वही किया जो मना किया गया था। एक रात जब सब सो चुके थे, अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कुएं की ओर चल पड़ा। हवा थमी हुई थी। रात अजीब तरह से चुप थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रही हो। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे कांप रही हो। कुएं से एक ठंडी हवा निकली जिसमें अजीब सी बासी गंध थी, जैसे किसी पुराने शव की। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने किसी के सांस लेने की आवाज सुनी, धीमी खींचती हुई सांसें, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक सफेद साया कुएं से बाहर निकला, लहराता हुआ, बिना आवाज के। अर्जुन चीख पड़ा और भागा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे। उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ। उसकी चीखें हवा में घुल गईं। सुबह माधव को अर्जुन की चप्पलें कुएं के पास मिलीं, पर अर्जुन नहीं मिला। गांव के लोग फिर से सहम गए। पुजारी बुलाया गया। उसने बताया, ये वही आत्मा है जो 100 साल पहले इसी कुएं में डूबकर मरी थी। वो अब हर उस इंसान को खींचती है जो उसका नाम भूल गया या उस स्थान की मर्यादा तोड़ी। माधव ने तय किया कि वो इस डर को और नहीं पनपने देगा। उसने गांव के पुरातन ग्रंथों से उस आत्मा के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसका नाम विरजा था, एक नवविवाहिता जिसे उसकी ही सास ने कुएं में धक्का दे दिया था, काले जादू की बलि के तौर पर। माधव ने निश्चय किया कि वह उसी रात उस आत्मा से सामना करेगा। उसने गले में तुलसी की माला डाली, माथे पर भस्म लगाया और एक दीपक लेकर कुएं की ओर गया। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा एक बार फिर ठंडी हो गई। विरजा, अगर तू यहीं है तो सामने आ। माधव की आवाज दृढ़ थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक धीमी सिसकी गूंजी और विरजा प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून से भरी, बाल जमीन पर घिसटते हुए। उसने कहा, मेरा इंसाफ कहां है माधव? 100 साल हो गए, मेरे दर्द का कोई हिसाब नहीं। माधव ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, तेरा सत्य सबके सामने आएगा और तुझे मोक्ष मिलेगा अगर तू अर्जुन को छोड़ दे। विरजा की आत्मा कांपने लगी। हवा तूफान बन गई, पेड़ उखड़ने लगे, पर माधव ने दीपक बुझने नहीं दिया। उसने विरजा की कहानी जोर से बोलनी शुरू की, जैसे पूरी प्रकृति को बता रहा हो। विरजा को धोखा मिला, प्यार में बलिदान मिला, अब उसका बदला नहीं, उसका सम्मान चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कुएं से एक तेज प्रकाश निकला और विरजा की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दर्द के नहीं, राहत के। कुएं के किनारे अर्जुन बेसुध पड़ा मिला। उसकी सांसें चल रही थीं। माधव ने उसे उठाया और घर लाया। गांव में अगले दिन सूरज कुछ ज्यादा ही चमकदार लगा। हवा में हल्कापन था। लोगों ने पहली बार रात को खुले आंगन में खाना खाया। लेकिन उस रात जब माधव छत पर सो रहा था, उसे एक सपना आया। विरजा ने कहा, मैं तो चली गई, पर और भी हैं जो मुक्ति चाहते हैं, उनकी कहानियां अभी बाकी हैं। माधव चौंक कर उठ गया। उसने नीचे देखा, कुएं के पास अब भी वो दीपक जल रहा था, बिना तेल के, बिना बाती के। माधव की आंख खुलते ही उसके माथे पर पसीना था। सपना इतना सजीव था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जागा हुआ है या नहीं। दीपक अब भी कुएं के पास जल रहा था, वही जो बिना बाती और तेल के जल रहा था। उसकी लौ न तो कांपती थी, न ही बुझती थी, जैसे किसी दूसरे लोक से ऊर्जा लेकर जल रही हो। माधव धीरे धीरे नीचे उतरा और कुएं के पास पहुंचा। रात गहरी थी,
पर दीपक की रोशनी किसी प्राचीन मंत्र सा लग रही थी। कुएं के चारों ओर अब कुछ नई आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने ताजा मिट्टी पर उंगलियों से गोले और त्रिकोण खींचे हों। वह आकृतियां किसी सामान्य मनुष्य के हाथों की नहीं लगती थीं। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन स्वर बहुत करुण और भयभीत थे। विरजा तो चली गई, लेकिन हम अभी भी अटके हैं। सुनो हमारी आवाज। माधव कांप गया। वह जानता था कि यह सब कुछ उसकी कल्पना नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपने दादा की पुरानी तिजोरी से तंत्रलोक नामक एक दुर्लभ ग्रंथ निकाला, जिसे उसके पूर्वज एक सिद्ध तांत्रिक से लाए थे। ग्रंथ के अनुसार कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी इस लोक में बंधी रह जाती हैं, जब तक कोई उनके अंतिम शब्द, उनके अंतिम दुख को जानकर शांति न दे। माधव को अब यकीन हो चला था कि विरजा की मुक्ति के बाद कुआं अब एक प्रेत द्वार बन गया है, एक ऐसा प्रवेश द्वार जहां से अन्य अटकी हुई आत्माएं धीरे धीरे इस लोक में आ रही थीं, मदद की पुकार लिए। और 3 दिन बाद अर्जुन अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था। वह अक्सर नींद में बड़बड़ाता था। वो रो रही थी, किसी बच्चे को ढूंढ रही थी। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। माधव उसके पास बैठा रहा, उसके माथे पर गंगा जल छिड़कता और हर रात तुलसी की माला उसके सिरहाने रखता। लेकिन फिर एक रात अर्जुन की नींद में अचानक बदलाव आया। उसने आंखें खोलीं और बुरी तरह चीख पड़ा। वो यही है, वो औरत, वो बच्चा ढूंढ रही है। वो कहती है, मुझे मेरा लाल चाहिए। फिर उसकी आंखें पलट गईं और वह बेहोश हो गया। माधव को अब यह यकीन हो गया कि अगली आत्मा किसी मां की है, जो शायद अपने बच्चे की तलाश में मारी गई थी। माधव ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिप्रसाद जी से मिलने का निश्चय किया। वह 94 साल के थे और कहा जाता था कि उन्होंने गांव में विभाजन के पहले की घटनाएं भी देखी थीं। जब माधव ने उन्हें कुएं की बात बताई तो उन्होंने अपनी थरथराती आवाज में कहा, एक औरत थी, लक्ष्मी। साल था 1947। दंगों के दौरान उसके पति की हत्या हो गई थी और गांव के कुछ दरिंदों ने उसका बच्चा छीन लिया था। वो पागल हो गई थी। हर रोज कुएं के पास आकर चिल्लाती थी, मेरा लाल लौटा दो। एक दिन उसने खुद को उसी कुएं में झोंक दिया। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे अपने सपने, अर्जुन की बड़बड़ाहट और कुएं से आती आवाजें एक साथ समझ में आने लगी थीं। माधव ने तैयारी की। इस बार उसने एक थाली में गंगा जल, कर्पूर और सिंदूर रखा। साथ ही एक नवजात शिशु की गुड़िया, जो उसने शहर से मंगवाई थी, ताकि आत्मा को यह प्रतीक मिल सके कि उसका बच्चा अब सुरक्षित है। वह रात 12 बजे फिर कुएं के पास गया। दीपक अब पहले से तेज जल रहा था, जैसे उसे अब माधव की आदत हो गई हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कुएं से एक धीमी लोरी जैसी धुन निकल रही थी। चंदा मामा दूर के, पुएं पकाए बूढ़ के। माधव ने कांपती आवाज में कहा, लक्ष्मी, मैं जानता हूं तू क्या ढूंढ रही है। देख, ये रहा तेरा लाल। उसने गुड़िया कुएं के पास रख दी। अचानक हवा तेज हो गई। कुएं से एक साया निकला। एक महिला, जिसके बाल बिखरे थे, गोद खाली थी और आंखों में पागलपन। मेरा बच्चा, कहां है मेरा बच्चा? उसने गूंजती हुई आवाज में पुकारा। माधव ने थाली से कर्पूर जलाया और कहा, तेरे बेटे को अब तेरा आशीर्वाद चाहिए। तू चली जा, उसे मुक्त कर। लक्ष्मी की आत्मा ने धीरे धीरे गुड़िया की ओर हाथ बढ़ाया। एक पल को वह मुस्कुराई, फिर उसकी देह एक प्रकाश में विलीन हो गई। गुड़िया एक पल को हिली और फिर स्थिर हो गई। दीपक की लौ थोड़ी धीमी हो गई, जैसे एक और आत्मा ने अब विश्राम पा लिया हो। 1 सप्ताह बाद अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन अब उसका स्वभाव भी कुछ बदल गया था। वह शांत रहता, कभी कभी मंदिर जाता और गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता। माधव को समझ आ गया था कि अर्जुन ने मृत्यु और आत्मा का एहसास गहराई से महसूस किया है, मगर दीपक अब भी जल रहा था। माधव ने एक छोटी सी पुस्तक लिखनी शुरू की, अनसुनी आत्माएं। इसमें वह हर उस आत्मा की कहानी दर्ज करता जो उस कुएं से जुड़ी थी, ताकि उनका दुख और सत्य इस संसार में दर्ज रहे। हर रात वह कुएं के पास बैठता, आंखें बंद करता और आत्माओं की आवाजें सुनता। एक बार उसने एक बच्ची की सिसकी सुनी, मुझे मेरी मां चाहिए, मैं खो गई थी। फिर एक नौजवान की आवाज आई,
मेरे अपने ही मुझे मार गए थे। बस ये कहना था कि मैं निर्दोष था। अब कुआं कोई शापित जगह नहीं था, वह एक श्रवण तीर्थ बन गया था, जहां आत्माएं अपने आखिरी शब्द कह सकती थीं और माधव उनका श्रोता बनकर उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत गांव में अब अंधेरा डर नहीं लाता था। लोग दीपक को प्रणाम करते हुए घर लौटते थे और कोई भी कुएं के पास कुछ नहीं फेंकता, न थूकता, न अपमान करता। अब वहां मौन था, लेकिन श्रद्धा से भरा हुआ। माधव ने एक आखिरी बात अपनी पुस्तक में लिखी, जब तक आत्मा को कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा वह भटकेगी, लेकिन अगर कोई केवल सुन ले, सिर्फ सुन ले, तो मुक्ति की राह अपने आप बन जाती है। और उस रात पहली बार दीपक खुद बुझ गया। पर माधव को पता था, कहीं किसी और जगह एक और दीपक जलने वाला है। कुएं के पास दीपक अब भी जल रहा था, न तेल न बाती। फिर भी उसकी लौ शांत और स्थिर थी, मानो किसी और लोक से ऊर्जा लेकर जीवित हो। माधव हर रात वहीं बैठता, आंखें मूंद कर आत्माओं की पुकार सुनता, उनकी कहानियों को आत्मा की गहराई से महसूस करता। उस रात कुछ अलग था। हवा में नमी थी, पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी लय में हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य राग बज रहा हो। माधव ने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। उसकी चेतना में एक स्वर गूंजा, बहुत धीमा लेकिन दर्द से भरा। मैं गुनहगार नहीं थी, मैंने तो बस अपने सपनों की रक्षा की थी और उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। माधव का शरीर सिहर उठा। उसने गंगा जल अपने चारों ओर छिड़का और दीपक की लौ को देखकर धीरे से बोला, कौन हो तुम? कुछ क्षणों बाद कुएं के ठीक पीछे की दीवार पर एक आकृति उभरी। आग की लपटों में लिपटी एक युवती की छवि, आंखों में आंसू और होठों पर अधूरी चीख। मेरा नाम रंभा था। मैं नाचने वाली नहीं थी, मैं कवियत्री थी, मगर जमींदार ने मेरी रचनाओं को बेशर्मी कहकर मुझे पंचायत में जलवा दिया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। इतनी पीड़ा, इतने वर्षों से कोई सुनने वाला नहीं मिला। रंभा, तुम्हारा सत्य अब दबा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें वो पहचान दिलाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। उसने अगले दिन गांव की चौपाल में एक छोटी सभा बुलाई। अर्जुन ने उसका साथ दिया। माधव ने सबके सामने रंभा की कहानी सुनाई, बिना किसी एम्बेलिशमेंट के, बिना डर के। पहले तो लोग चौंके, फिर कुछ रो पड़े। गांव की एक शिक्षिका राधिका सामने आई और बोली, रंभा को हम अपनी स्कूल की प्रेरणा दीवार पर जगह देंगे, उसकी कविताएं फिर से पढ़ी जाएंगी। उसी रात जब माधव ने कुएं के पास जाकर कहा, रंभा, तुम्हें अब सब जान गए हैं, तो एक गुलाबी रोशनी दीपक से उठी और आसमान में विलीन हो गई। हवा सुगंधित हो गई, जैसे गुलाब और चंदन साथ बह रहे हों, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगली रात दीपक के चारों ओर काली राख की परत जम गई। माधव ने महसूस किया, अब एक और आत्मा जागी है। लेकिन यह आत्मा शांत नहीं थी, इसमें क्रोध था, हिंसा थी। अचानक अर्जुन दौड़ता हुआ आया, भैया, मैंने आज रात सपने में देखा, कोई आदमी खून से सना हुआ था और वो कह रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए। माधव ने बिना देर किए तंत्रलोक ग्रंथ खोला। पन्ने पलटते हुए एक जगह उसकी उंगलियां ठहर गईं। पिशाच आत्मा, वे जो न्याय की आशा में तड़पते हैं और जब वह न मिले तो प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहते हैं। गांव के सबसे पुराने कोने में, जहां कभी पुराना थाना हुआ करता था, वहां से इतिहास की परतें खोली गईं। एक नाम सामने आया, रणधीर सिंह, एक सिपाही जिसे झूठे आरोप में फांसी दी गई थी क्योंकि उसने गांव के जमींदार की काली करतूतों का पर्दाफाश किया था। रणधीर की आत्मा को न्याय नहीं मिला, इसीलिए वो अब भी भटक रहा है। माधव ने गंभीर स्वर में कहा। रात गहराई। माधव ने दीपक के पास बैठकर रणधीर का नाम लेकर पुकारा, रणधीर, अगर तू यहीं है तो सामने आ, मैं तेरी कहानी सबको सुनाऊंगा। एक भारी सांस की आवाज आई और फिर दीपक की लौ हिलने लगी। अचानक सामने धुएं में एक सिपाही की छवि उभरी, खून से सनी वर्दी, आंखों में सवाल और दर्द। मैं देश का सेवक था, पर मुझे गद्दार बना दिया। मेरी मां ने मेरा मृत शरीर तक नहीं देखा। क्या यही न्याय है? माधव ने धीरे से जवाब दिया, तेरी कुर्बानी अब छुपी नहीं रहेगी।
अर्जुन ने जिला मुख्यालय के रिकॉर्ड से रणधीर की फाइल निकलवाई और गांव के बच्चों के साथ एक नाटक तैयार किया, रणधीर की शपथ। गांव में पहली बार रात में स्टेज लगा और लोग सपरिवार आए। रणधीर की कहानी पर सबकी आंखें नम थीं। रात उस नाटक के बाद जब माधव कुएं के पास पहुंचा, दीपक की लौ नीली हो गई, शांत मगर गहराई से भरी। मुझे मेरी मां के चरणों में जाना है, अब तुमने मुझे रिहा किया। रणधीर की आत्मा धीरे धीरे घुल गई, जैसे धुएं का एक हिस्सा बनकर आसमान में विलीन हो गई हो। अब तक माधव को एहसास हो गया था कि यह कुआं एक माध्यम बन चुका है, आत्माओं और जीवितों के बीच का पुल। और फिर एक रात दीपक बुझ गया, पहली बार खुद ब खुद। माधव घबरा गया। क्या आत्माओं ने अब संवाद बंद कर दिया था या फिर कुछ बड़ा होने वाला था? उसी रात उसे सपना आया, विरजा, लक्ष्मी, रंभा और रणधीर सब एक साथ खड़े थे। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी। माधव, अब तक तुमने आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन अब एक ऐसा समय आने वाला है जब काला द्वार खुलेगा और वो आत्माएं आएंगी जो सिर्फ विनाश चाहती हैं। क्या मैं उन्हें भी शांत कर सकता हूं? माधव ने पूछा। नहीं, विरजा ने कहा, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। बस एक काम कर सकते हो, तंत्र लोक को बंद कर दो और दीपक को कुएं में विसर्जित कर दो, वरना जो आएगा वो सब नष्ट कर देगा। माधव की नींद खुली, पसीने से भीगा हुआ। अर्जुन ने कहा, भैया, कल रात मुझे भी कुछ ऐसा ही सपना आया, पर उसमें कुआं लाल हो गया था और एक आवाज गूंज रही थी, मैं आ रहा हूं। माधव अब तय कर चुका था। अगले पूर्णिमा की रात वह तंत्र लोक ग्रंथ को अग्नि को समर्पित करेगा और दीपक को खुद कुएं में छोड़ देगा। जिस रात यह होना था, पूरा गांव घरों में बंद था, आकाश बादलों से घिरा था, बिजली चमक रही थी। माधव दीपक को लेकर कुएं की ओर बढ़ा। उसके हाथ में ग्रंथ था, जिसकी पत्तियां अब खुद जलने लगी थीं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी, हवा में एक भारीपन आ गया और दूर से एक अजीब रौद्र हंसी गूंजी, जैसे कोई बहुत पुराना भय जाग उठा हो। माधव ने जोर से पुकारा, मैं अब इस द्वार को बंद कर रहा हूं। जो शांति चाहते थे उन्हें मुक्ति मिल गई, अब जिनके भीतर आग है उन्हें वापस जाना होगा। उसने दीपक को कुएं में गिरा दिया और ग्रंथ को अग्नि में समर्पित कर दिया। एक तेज प्रकाश फूटा और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुएं के ऊपर अब सिर्फ राख बची थी, लेकिन हवा में अब कोई भय नहीं था, बस एक गूंजती हुई शांति। गांव की रातें फिर से जीवंत हो उठीं। बच्चे खुले आंगन में खेलते और बड़े लोग कहानियां सुनाते, लेकिन अब वे कहानियां डर की नहीं, मुक्ति की थीं। माधव अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह अब श्रवण सेवक कहलाने लगा, आत्माओं का वह श्रोता जिसने न केवल उन्हें सुना बल्कि उन्हें सम्मान और मुक्ति दी। और कुआं अब भी वहीं था, लेकिन उसकी मिट्टी से अब तुलसी उगाई थी और हर पूर्णिमा को वहां एक दीपक अपने आप जल उठता, बस एक याद दिलाने के लिए कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और हर कहानी को सुनने वाला कोई होना चाहिए।